फ्रेंड्स, वेलकम बैक विथ MBIC मझवारा मऊ। वह पथ क्या, पथिक कुशलता क्या, जिस पथ पर बिखरे सूल न हो, नाविक की धैर्य परीक्षा क्या, यदि धाराएं प्रतिकूल न हो। तो आपको बहुत ही विकट स्थिति का सामना करना है प्यारे विद्यार्थियों। क्योंकि पढ़ने में थोड़ा सा दिक्कत हो रही है, फिर भी आप धैर्यता के साथ आगे बढ़ते रहिए। आइए चलते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे इंटरचेंज ऑफ स्केमेट्री सेंटेंसेज इनटू असर्टिव सेंटेंसेज, यानी स्केमेट्री से असर्टिव सेंटेंस कैसे परिवर्तित करते हैं या बनाते हैं। आज हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन की प्रक्रिया में उसी को पढ़ेंगे। तो इंटरचेंज ऑफ स्केमेट्रिक सेंटेंसेज इनटू असर्टिव सेंटेंसेज में जब आपका कोई भी एग्जाम्पल अगर हाउ या वाटे से प्रारंभ होता है, ठीक है, तो ये किसी बात की आश्चर्य की अधिकता को प्रकट करता है। और जब ऐसे स्केमेट्रिक सेंटेंसों को आप असर्टिव सेंटेंस में परिवर्तित करते हैं या बदलते हैं, तो सबसे पहले इसमें सेंटेंस आपके उल्टे होते हैं। तो असर्टिव में परिवर्तित करते समय सबसे पहले आप सब्जेक्ट को ले आते हैं। सब्जेक्ट के बाद अगर हेल्पिंग वर्ब है तो हेल्पिंग वर्ब को लिख लेंगे, और अगर मेन वर्ब है तो मेन वर्ब को लिख लेंगे। तो कुछ करना नहीं है विशेष आपको। जो व्हाट या हाउ आपका आएगा, इसको आप स्केमेट्री से असर्टिव में परिवर्तित करते समय वेरी में बदल देंगे। लेकिन उससे पहले आप अपने सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब को लिखने के पश्चात जब आपका एडजेक्टिव आएगा तो उस एडजेक्टिव से पहले जो है आप वेरी का प्रयोग करेंगे। सपोज दैट पहला उदाहरण देखते हैं कि हाउ सैड ही लुक्स, वह कितना दुखी या उदास दिखता है। तो जब इसको आप असर्टिव सेंटेंस में परिवर्तित करेंगे या बदलेंगे तो लिखेंगे ही लुक्स, ठीक है। जस्ट अलॉन्ग इसके आप क्या लिखेंगे, वेरी का प्रयोग करेंगे, ठीक है। ही लुक्स वेरी सैड, ही लुक्स वेरी सैड। तो ये आपका हो गया एक्सक्लेमेटरी से बदल करके किसमें, असर्टिव में, कि ही लुक्स वेरी सैड, वह बहुत दुखी या उदास दिखाई देता है। तो सबसे पहले आपने सब्जेक्ट लिखा, सब्जेक्ट के बाद आपकी हेल्पिंग वर्ब नहीं थी मेन वर्ब, मेन वर्ब के बाद आपने हाउ को वेरी में बदला और एडजेक्टिव से पहले पुटअप कर दिया, ठीक है। ऐसा परिवर्तन आप नरेशन में पढ़ चुके हैं दैट के बाद जो है, ठीक है। अगर आपका नाउन लगा रहता था तो आप उसमें ग्रेट का प्रयोग करते थे, और अगर एडजेक्टिव रहता था तो वेरी का प्रयोग करके सीधा वाक्य को कर देते थे, ठीक है। वैसे ही दूसरा उदाहरण देखते हैं। हाउ ब्यूटीफुल द फ्लावर इज, हाउ ब्यूटीफुल द फ्लावर इज। तो जब आप इसको एक्सक्लेमेटरी से असर्टिव सेंटेंस में परिवर्तित करेंगे या बदलेंगे तो लिखेंगे इसी सेंटेंस को द फ्लावर इज, ठीक है। इसमें आपकी हेल्पिंग वर्ब है तो आप अपनी हेल्पिंग वर्ब यूज कर लेंगे। द फ्लावर इज वेरी ब्यूटीफुल, द फ्लावर इज वेरी ब्यूटीफुल, ठीक है। यानी पुष्प बहुत सुंदर है। यहाँ पे था हाउ ब्यूटीफुल द फ्लावर इज, यानी आश्चर्य से मुख आपका खुल जाता है जब विस्मयता की बात आती है। तो हाउ ब्यूटीफुल द फ्लावर इज यानी पुष्प कितना सुंदर है या फूल कितना सुंदर है। उसी तरह से आपका व्हाट भी आता है तो आप इसको वेरी में बदल देते हैं। जैसे लिखा गया है व्हाट ए फाइन बिल्डिंग द ताज इज, तो सब्जेक्ट सबसे पहले ढूंढते हैं। तो हमारा सब्जेक्ट क्या है इसमें, द ताज है। तो सबसे पहले आप क्या लिख लेंगे, द ताज इज, ठीक है। द ताज इज, अब ए का प्रयोग रहेगा, द ताज इज ए वेरी। अब यहां पे आपका फाइन है एडजेक्टिव, तो उससे पहले आपका वेरी लग गया। द ताज इज ए वेरी फाइन बिल्डिंग। ये था आपका फर्स्ट रूल प्यारे विद्यार्थियों, जिसमें हम स्केमेट्री सेंटेंस को असर्टिव सेंटेंस में परिवर्तित किए या बदले। फिर इसके बाद आइए दूसरे नियम का अध्ययन करते हैं। तो जब आपके स्केमेट्री सेंटेंस में ओ आ जाए, ठीक है, ओ आ जाए, इफ आ जाए या फिर उड आ जाए, तो आप इसको रिमूव करते समय, इसको हटाते समय इसके स्थान पे किसका प्रयोग कर लेंगे, विश का प्रयोग कर लेंगे, ठीक है।
लेकिन इससे पहले आपका सब्जेक्ट जो आपके एग्जाम्पल में रहता है या वाक्य में रहता है, आप उसी सब्जेक्ट को इस विश से पहले पुटअप कर लेते हैं। यानी यहाँ पे सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट के बाद जो है विश का प्रयोग करेंगे और विश के बाद जो है क्या लिख लेंगे, दैट लिख लेंगे और दैट के जस्ट अलॉन्ग फिर से अपना जो है सब्जेक्ट पुटअप करके आगे का वाक्य जो की त्यों स्थिति में व्यक्त कर देते हैं। ठीक है, ऐसे करके परिवर्तित करते हैं हम दूसरे नियम के तहत। यानी क्या करना है हमको, ओ इफ उड ये सब यदि शब्द आते हैं आपके तो आप इनके बदले में किसका प्रयोग कर लेंगे, विश का प्रयोग कर लेंगे और विश के साथ दैट लगाएंगे। तो आइए देखते हैं, उदाहरण के थ्रू समझते हैं इसको, नियम को। वुड दैट वी में लिव टुगेदर, तो इसका अर्थ हो जाएगा काश हम साथ रह सकते, जो है काल्पनिक भाव में कहा जा रहा है जो है, ठीक है, कि काश हम साथ रह सकते विस्मयता को धारण करते हुए। तो जब आप इसको एक्सक्लेमेटरी से एसर्टिव में परिवर्तित करेंगे तो इसको लिखेंगे कि वी विश दैट, ठीक है, वी विश दैट वी में लिव टुगेदर, वी में लिव टुगेदर, ठीक है, वी में लिव टुगेदर। ये हो जाएगा आपका एक्सक्लेमेटरी से एसर्टिव में परिवर्तन की वी विश हम चाहते हैं दैट की वी में लिव टुगेदर की हम साथ साथ रह सकते। वैसे ही ये दूसरा वाला भी देखते हैं उदाहरण। यदि इफ ओनली का प्रयोग हो तो वही स्थिति होती है, इफ ओनली आई कुड विन द फर्स्ट प्राइज। तो जब इसका परिवर्तन भी करेंगे तो इसमें सब्जेक्ट आपका आई है ना, तो इसको परिवर्तित करते समय लिखेंगे आई विश दैट, ठीक है, आई विश दैट आई कुड विन द फर्स्ट प्राइज, आई कुड विन द फर्स्ट प्राइज, आई कुड विन द फर्स्ट प्राइज, ठीक है। ये हो जाएगा आपका उदाहरण नंबर सेकंड। आइए चलते हैं उदाहरण नंबर थर्ड पे। ओ दैट आई वर ए चाइल्ड अगेन, काश मैं पुनः एक बच्चा हो जाता। तो जब इसका आप परिवर्तन करेंगे तो ये भी बिल्कुल वैसे ही बन जाएगा। सबसे पहले आई लिखेंगे, आई विश दैट आई वर ए चाइल्ड अगेन, ठीक है, आई वर ए चाइल्ड अगेन। तो ये हो जाएगा आपका एसर्टिव सेंटेंस में परिवर्तन। उसी तरह से ये भी आपका ओ व्हाट ए चेंज हैज कम इन आवर वैल्यूज। तो देखिएगा यहाँ पे आवर है सब्जेक्ट की, इसी के अनुसार पुटअप कर लेंगे कि वी विश दैट, क्या लिखेंगे, वी विश दैट ए चेंज, we wish that a change has come in our values, ठीक है। अगर इसको आप चाहें जो है तो थोड़ा सा देखिएगा, यहाँ पे व्हाट का प्रयोग हुआ है तो आप इसको दूसरे नियम से भी बदल सकते हैं जो है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे अगर वी विश को चाहे तो रिमूव करके और ये भी लिख सकते हैं कि चेंज हैज वेरी कम, लेकिन सेंटेंस थोड़ा सा अच्छा नहीं लगेगा कि हैज वेरी कम इन आवर वैल्यूज, इसीलिए जो है हम इसको इसी मेथड से बनाएंगे। ओ को रिमूव करने के लिए वी विश दैट ए चेंज हैज कम इन आवर वैल्यूज, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको ये दोनों रूल्स समझ में आ गए होंगे। आइए चलते हैं तीसरे नियम पे, इसके एक्सक्लेमेटरी से एसर्टिव चेंज के तीसरे नियम पे चलते हैं। तो इसमें होता क्या है प्यारे विद्यार्थियों कि अगर आपके पास जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो और उसमें एलास आया हुआ हो, ठीक है, तो जब आप इसको एक्सक्लेमेटरी से एसर्टिव में परिवर्तित करेंगे या बदलेंगे तो इसी एलास को आप किसमें परिवर्तित कर दीजिएगा, इट इज सैड में परिवर्तित कर दीजिएगा, ठीक है। जस्ट अलॉन्ग इसके दैट लगाइएगा
और अपना शेष सेंटेंस ज्यों का त्यों लिख दीजिएगा। इसी तरह से अगर आपका इलाज के अतिरिक्त तो हुर्रा आया हुआ हो, ठीक है, हुर्रा आया हो, तो आप इस हुर्रा को इट इज ए मैटर ऑफ जॉय कर दीजिएगा। इट इज ए मैटर ऑफ, इट इज ए मैटर ऑफ जॉय कर दीजिएगा, ठीक है। और जस्ट अलॉन्ग इसके दैट लगाइए और दैट के बाद जो है अपनी सेम कंडीशन वाक्य की लिख दीजिए। इसी तरह से अगर ब्रेवो का प्रयोग हो, अगर ब्रेवो आया हुआ हो, तो आप इस ब्रेवो को किस में परिवर्तित कर दीजिएगा? इट इज ए मैटर ऑफ, इट इज ए मैटर ऑफ प्रेज में परिवर्तित कर दीजिएगा, ठीक है। और जस्ट अलॉन्ग इसके दैट लगा दीजिएगा। बाकी आपकी सेम स्थिति रहेगी। आइए उदाहरण के थ्रू इसको समझते हैं प्यारे विद्यार्थियों, क्या होगा, कैसे बनेगा, कैसे हम इसको जो है एक्सक्लेमेटरी से असर्टिव में परिवर्तित करेंगे या बदलेंगे। तो देखते हैं उदाहरण नंबर फर्स्ट अपना, एलास सी डाइड सो यंग। जब आप इसको एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस से असर्टिव में परिवर्तित करेंगे तो लिखेंगे कि इट इज सैड, इट इज सैड दैट, ठीक है, इट इज सैड दैट शी डाइड, शी डाइड सो यंग, सो यंग, ठीक है। इसी तरह से आपका सेकेंड उदाहरण दिया हुआ एग्जाम्पल, थोड़ा माय ब्रदर है वोन द फर्स्ट प्राइज। जब इसको आप परिवर्तित करेंगे या बदलेंगे, यहां देख लेते हैं, तो इसको लिखेंगे कि इट इज ए मैटर ऑफ, इट इज ए मैटर ऑफ जॉय, मैटर ऑफ जॉय दैट, इट इज ए मैटर ऑफ जॉय दैट माई ब्रदर, दैट माई ब्रदर, माई ब्रदर हैज, माई ब्रदर हैज वोन द फर्स्ट प्राइज, फर्स्ट प्राइज, ठीक है। ये हो गया आपका उदाहरण नंबर सेकंड का हल। तीसरा देखते हैं, ब्रेवो लिखा हुआ है, ब्रेवो यू हैव सिक्योर्ड फर्स्ट पोजीशन, यानी शाबाशी की बात आती है तो आप इसी को परिवर्तित करके जो है असर्टिव सेंटेंस में लिखते हैं, इट इज ए मैटर ऑफ, इट इज ए मैटर ऑफ प्रेज, क्या लिखेंगे? इट इज ए मैटर ऑफ प्रेज, ठीक है। जस्ट अलॉन्ग इसके किसका प्रयोग करेंगे? दैट का। इट इज ए मैटर ऑफ प्रेज दैट you have secured first position, you have secured first position, फर्स्ट पोजीशन, ठीक है। ये था प्यारे विद्यार्थियों एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस से असर्टिव सेंटेंस में परिवर्तन, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।